स्टार्ट करते हैं धीरे अच्छा, today we will discuss the commercial methods for preparation of hydrogen, right? Yes, sir. धीरे। यस सर। Commercial methods of preparation of hydrogen. देखो कॉमर्शियल मेथड, एक तो वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है वो कॉमर्शियल मेथड ही है बेटा, उसमें बताई नहीं मैंने कल ये। कॉमर्शियल मेथड्स में फर्स्ट तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकेंड मेथड है सिनबोस प्रोसेस। सिनबोस प्रोसेस देखो बेटा, सिनबोस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोक लेते हैं हम यहाँ पे। कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन सॉलिड। कोक की हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। when coke is treated with steam, very high temperature पे, in the presence of nickel as a catalyst and 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उससे बन जाता है CO प्लस H2। क्या बन जाएगा? CO प्लस H2। और CO प्लस H2 को कलेक्टिवली हम बोलते हैं वाटर गैस और सिन गैस। CO प्लस H2 को क्या बोलेंगे बेटा? वाटर गैस और Single. सिन गैस। समझ गए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका क्या है, पहले 1:1 रेशियो, अगर 1:1 रेशियो है तो उसको वाटर गैस बोलेंगे, और सिन गैस बोलना है तो सेम यही रहेगी, इसके अंदर एनी रेशियो CO प्लस H2 का कोई भी रेशियो होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम? सिन गैस। और इसको सिन गैस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए काम में ली जाती है सिन, और इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिन और सिंथेसिस गैस। बिकॉज इट इज यूज्ड इन synthesis of large number of compounds। बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए काम में ली जाती है, इसलिए इसको सिन गैस बोलते हैं। ठीक है बेटा? सर कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होती है क्या? हाँ, टॉक्सिक होती है। ये हीमोग्लोबिन के साथ अपने जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और वो पॉइजनस होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना, तो आदमी मर जाता है बेटा इसकी प्रेजेंस से। फिर सर जब ये बनाते होंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा रखते होंगे ना? बनाते होंगे तो हाँ, प्रिकॉशंस तो रखनी पड़ती है। कोई ऐसे बाहर नहीं, सिलेंडर के अंदर ही कलेक्ट की जाती है दोनों को, सिन गैस और इसको। समझ गए? Yes, sir. क्योंकि मिक्सचर Yes, होगा, sir. जैसे इस मिक्सचर को बोल रहे हैं ना हम, ये बात तो कह सकते हैं इसके अंदर, जैसे तुम बोल रहे हो कि इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट CO एंड H2। CO और H2 को मतलब सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर CO और H2 जो है उसको इसमें क्या करवाया जाता है, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है CO को। CO प्लस H2, द सिन गैस इज ट्रीटेड विद फर्दर स्टीम की प्रेजेंस में इसकी फर्दर हीटिंग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट FeCrO4 एज अ कैटलिस्ट। तो ये जो CO है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा CO2 के अंदर,
और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रह जाता है। समझ गए? तो ये जो फर्दर स्टीम के साथ रिएक्शन करा के ये बनाने की प्रोसेस को, इसको हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। समझ गए बेटा? सीओ को कैसे, सीओ को किस में कन्वर्ट करा देंगे? CO2। CO2 के अंदर। और ये जो कोक से बनाते हैं इस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन मीन्स प्रोडक्शन फ्रॉम कोल, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, सर sir. वैसे Yes, sir. क्या कह रहे हो? सर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कहाँ पे होता है वैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड बताया ना बेटा मैंने, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। देखो ऐसे, जैसे CO प्लस H2 हो गया, CO प्लस H2 की अगर हम रिएक्शन कराएं निकल की प्रेजेंस में तो मीथेन प्लस वाटर बन जाता है। CO प्लस H2 अगर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएं तो उसमें मीथेनॉल बन जाता है, अल्कोहल। CO प्लस H2 कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो उसमें HCHO बन जाता है। तो देखो इसमें कैटलिस्ट ही अलग अलग ले रहे, रिएक्टेंट मिक्सचर तो अलग अलग है ना बेटा। और ये इस कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को सेलेक्टिविटी भी बोलते हैं। देखो जो कैटलिस्ट लिया, अब जैसे ये मान लो कि तुम्हारे पास आलू है, टमाटर है, और आलू और टमाटर को मिक्स करके सब्जी बनानी है तुम्हारे को, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके की सब्जी बना देते हो। बताओ एक ही टाइप की बनेगी या अलग अलग बन सकती है? अलग अलग। अलग 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 बन सकती है। तो इस प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। तो ये ऐसे काम आती है ये बनाने में। ठीक है बेटा? समझ गए सर। Yes, sir. बोलो। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद जैसे ये इसमें CO2 को सेपरेट करना आसान है। इस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में CO2 बन गई, अब इसको इजीली सेपरेटेड आउट। दिस इज इजीली सेपरेटेड आउट। कैसे सेपरेट करेंगे इसको? मतलब इसको पास करते हैं बाय वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, वाटर एट 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ से अलग से सिलेंडर में कलेक्ट हो जाती है वाटर एट 300 ये 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और CO2 की स्क्रबिंग करा दो इसकी सोडियम आर्सेनाइड के साथ। देखो सोडियम आर्सेनाइड क्या होगा? स्क्रब्ड विद सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3 Na3ASO3 दिस इज सोडियम आर्सेनाइड प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रखना है। और सोडियम आर्सेनेट क्या हो जाएगा? Na3ASO4, उसमें प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। तो ये है इसकी सिनबॉस प्रोसेस। तो सिनबॉस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोल से गैस बना रहे हैं। CO प्लस H2 के 1:1 मिक्सचर को क्या बोलेंगे बेटा हम? CO प्लस H2 के 1:1 मिक्सचर को देखो बेटा, नेक्स्ट इज सेकंड कमर्शियल मेथड बाय लेंस प्रोसेस। बाय लेंस प्रोसेस। देखो बेटा लेंस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर दो स्टेज होती है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेज और एक रिडक्शन स्टेज। जैसे ये एक चैम्बर बना दिया इसमें, यहाँ पे इसमें स्टीम एंटर होगी और ये वाटर गैस। CO2 प्लस H2O।
पोरस आयरन, हीटर। अब देखो ऊपर से इसमें दो स्टेज होंगे बेटा, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेज और एक रिडक्शन स्टेज। देखो ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर ऐसे याद रख लो, इसके अंदर ऊपर वाले चैम्बर को खोल देंगे। तो देखो ऊपर वाले चैम्बर से स्टीम आ रही है और ये यहाँ पे आयरन, आयरन भरा हुआ है, ऊपर वाले दोनों टर्मिनल्स को खोल देंगे। अबोव नोब्स आर ओपन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा किसके साथ, ये कल हमने पढ़ा भी था, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ना, Yes, sir. और ये क्या बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बन गई। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऊपर वाले चैम्बर में से बाहर निकल जाएगी। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये यहाँ पे जैसे हीटर लगाएंगे, इस हीटर के अंदर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी रिडक्शन स्टेज। तो देखो आयरन खत्म हो गया ना बेटा ऐसे, भाई आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 के अंदर। तो आयरन Fe2O3 में Fe3O4 में सॉरी, तो Fe3O4 से यहाँ से आयरन को अपन रीगेन करेंगे। तो रीगेन कैसे करेंगे, इसमें अब बॉटम नोब्स आर ओपन, ऊपर वाली तो बंद कर देंगे और नीचे वाली नोब्स को ओपन कर देंगे। तो नीचे वाली नोब्स को ओपन करेंगे तो जैसे यहाँ से हम वाटर गैस डाल रहे हैं, वाटर गैस के अंदर क्या होता है CO प्लस H2। अब तुम बोलोगे सर वाटर गैस ही डाल रहे हो और यही बनानी है हाइड्रोजन, तो इसमें ये कम अमाउंट में डालते हैं रिडक्शन स्टेज में, जो बनेगी अपने पास वो ज़्यादा बनेगी। तो इस रिडक्शन स्टेज में क्या हो जाएगा बेटा, ये जैसे ये है अपने पास Fe3O4, Fe3O4 इस वाटर गैस के साथ रिएक्शन करेगी। तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन Yes, इसको sir. रिड्यूस करा देगा किसमें Fe, और खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा किसके अंदर H2O के अंदर। CO भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये CO के साथ रिएक्शन करेगा, तो CO इसको रिड्यूस करा देगा इसमें। अब CO रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे नीचे ये CO2 और वाटर की आउटलेट लिखी है, समझ गए। वाटर तो ऊपर वाले रिएक्शन में बनेगा और CO2 नीचे वाले रिएक्शन में, समझ गए बेटा। वाटर से लिक्विड बनेगा गैसियस। वाटर लिक्विड स्टेट में बनाएंगे हम इसमें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से देखो बेटा कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स का पार्शियल ऑक्सीडेशन करा दो। जैसे एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स क्या है, एल्केन्स का क्या फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टीम की प्रेजेंस में करा दो, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये, वही 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट। तो ये क्या बन जाता है इसमें CO प्लस H2, उसको बैलेंस कर लेंगे एल्केन के अकॉर्डिंग, जो भी एल्केन लेंगे वो। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। और ये जो CO इसमें देखो इसमें भी सिन गैस के फॉर्म में ही बन रहा है CO प्लस H2। Yes, sir. तो ये Yes. हाइड्रोकार्बन से बनाने की प्रोसेस को हम इसको स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो फर्स्ट कमर्शियल मेथड हो गया बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकंड क्या हो गया बाय सिनबोस प्रोसेस। सिनबोस प्रोसेस में अपन कोक का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना? वाटर, यस सर। कोक की Yes, sir. स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है CO प्लस H2 सिन गैस। अब उसमें से CO को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं या तो सोडियम आर्सेनाइड के साथ स्क्रबिंग कराते हैं या फिर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर स्टीम की प्रेजेंस में उसको हीटिंग करा के CO2 को सेपरेट करवा लिया जाता है। ठीक है। और Yes, sir. CO को CO2 में कैसे बदलेंगे, आयरन क्रोमेट से, आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में Iron ऑक्सीडेशन में करा के उसको हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्ड फोर्थ
as a byproduct of different electrolytical reactions. सर इनमें सबसे सस्ता कौन सा रहता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ही है बेटा। ये सस्ते इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स कॉमर्शियली पता है क्या होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिकल रिएक्शंस। बहुत बहुत सारी रिएक्शंस में क्या होता है, उनके अंदर ये जो भी केमिकल्स होते हैं ये बाय प्रोडक्ट होते हैं। जैसे सीमेंट है ना, सीमेंट, यस सर। तो सीमेंट ओरिजिनली तो क्ले से बनती है, क्ले के अंदर होती है सीमेंट की कंपोजिशन, अगले चैप्टर में आएगा, पढ़ाएंगे उसमें। लेकिन वो जो फ्लाई ऐश होता है, जैसे आयरन जो बनता है ना, लोहा, तो लोहा बनता है, तो लोहे का बनाने का एक साइड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ये इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश, ये जो लोहा गलाने की भट्टियों में बनता है। तो यही सीमेंट के इसकी हीटिंग करा के बनाया जाता है CaO प्लस SiO2, और CaO और SiO2 सीमेंट के सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होती है। तो देखो रॉ मटेरियल काम में आ गया ना। यस सर। जैसे ये लिखा मैंने, बाय एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिकल रिएक्शन। तो बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है साइड में निकलेगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं हम, तो सोडियम हाइड्राइड का इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो सोडियम प्लस H2 बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर। तो मान लो कि अपने को बनाना तो था सोडियम, लेकिन H2 वैसे ही मिल गया गिफ्ट में। यस सर। नहीं समझे? हाँ यस सर। यस सर। समझ गए सर। सोडियम क्लोराइड का कराते हैं हम, ब्राइन का। इसके सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। ये भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये इससे NaOH बनता है। तो बनाना तो था अपने को NaOH, प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट मिल जाते हैं Cl2 प्लस H2 भी। तो देखो फ्री में मिल गया ना अपने को। यस सर। तो Yes, ये sir. ऐसे है बाय प्रोडक्ट, मतलब जिसमें बनाना कुछ और चाहते हैं और उसमें भी हाइड्रोजन साइड प्रोडक्ट में अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन। देखो गेम वेम होते हैं, उनमें देखा होगा ना बेटा, गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भर के छोड़ देते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं वो। यस सर। यस सर। तो बहुत लाइट गैस होती है, कोई भी इसका कलर नहीं होता है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, स्लाइटली soluble इन वाटर। ठीक है बेटा? एंड कैनॉट बी इजिली लिक्विफाइड। हीलियम और हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इजीली लिक्विड में नहीं बदलेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। लाइट गैस जो गेम वेम होते हैं तो गुब्बारों में भर के छोड़ी जाते हैं ना, फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं थोड़ी देर बाद ही, यस सर। इसलिए। Yes, sir. तो ये उसके बाद देखो, उसके बाद हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है बेटा, वो बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। जैसे कोई भी नेचर होता है इसका, एसिडिक या बेसिक? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल टू लिटमस, हाइड्रोजन इज न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है? यस सर। उसके बाद देखो, फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो सोचो क्या बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, बहुत आसान रिएक्शन है। H2O। H2। वाटर बन जाएगा। यस सर। Yes, अब वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हैं हम। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वही वाटर लिक्विड स्टेट में बना रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी ज़्यादा होती है, मोर नेगेटिव। गैसियस स्टेट में बनाएंगे तो कम नेगेटिव हो जाएगी। एक्शन ऑफ हीट, मतलब गर्म करेंगे तो क्या होगा। देखो 2 H एटम्स में। ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की हीटिंग कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। यस सर। बोलो।
कितनी हीटिंग पे बनेंगे सर ये? ये बेटा बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब 4000 से 5000 केल्विन के बीच में होती है। 4000 to 5000 केल्विन, इसको एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, सर अगर मतलब तो इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब ये है बिकॉज एच एच की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगी, राइट। फिर तो सर ये बॉन्ड फिर बन जाना चाहिए ना टूटने के बाद। नहीं तो अपने आप थोड़ी टूट रहा है बेटा ये। नहीं अपन तोड़ रहे हैं हाँ, तो टूटे ही रहेंगे जब तक हीट देते नहीं तो वो डिपेंड करेगा ना बेटा, जैसे रेंडमनेस भी तो बढ़ रही है ना, फिर वो डेल्टा जी के भी आप पे पता लगेगा अपने को क्या होगा। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस सर। तो वो डिपेंड करेगा दोनों के मैग्नीट्यूड पे, क्या टेम्परेचर है, क्या एंट्रोपी। देखो रेंडमनेस तो बढ़ रही है ना, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम बन गए, यस सर। यस सर। समझ गए। थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। देखो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा था कि मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और नॉन मेटल्स के साथ +1। +1, राइट। यस तो मतलब नॉन मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, और मेटल्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है बेटा। यस सर। जैसे Yes, मेटल, sir. जैसे फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है M+H2, तो बताओ किस टाइप की हाइड्राइड बनाएगा। उनकी वैलेंसी 1 है, MH टाइप। यस सर। M हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एक्सेट्रा। सेकंड ग्रुप का M है कोई भी, तो बताओ क्या बनेगा। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, स्ट्रोंशियम, तो उसकी सेकंड ग्रुप की 2 वैलेंसी है, तो क्या बन जाएगा बेटा, MH2 टाइप। NH2. यस सर। यस सर। समझ गए। यस सर। नॉन मेटल्स, देखो नॉन मेटल्स की रिएक्शन आएगी अगले साल भी। जैसे हाइड्रोजन, एक तो अभी ऑक्सीजन के साथ पढ़ी अपन ने, H2+O2 क्या बन जाएगा, H2O। अब ये देखो अपन रिएक्शन क्यों कराएंगे, वाटर जब नेचुरली अवेलेबल होता है तो इस रिएक्शन से बताओ बनाना चाहेंगे हम। नहीं तो सर, बना No, सकते हैं क्या sir. सर? बना सकते हैं बना लेकिन- सकते हैं, लेकिन बेटा जो चीज नेचुरली अवेलेबल है तो उसको बनाएंगे क्यों हम बनने से। यस सर। मतलब ये भी हाई टेम्परेचर के ऊपर ही जनरेट होता है, ये लगभग 600 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रिकल स्पार्क, ये याद करो, उसमें बताया था मैंने कि जब कोई भी रिएक्शन इनिशिएशन करवा देते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की इनिशिएशन दे देंगे इसके अंदर, तो वाटर बनना शुरू हो जाएगा, फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है। फिर H2 कितना बनेगा मीन्स कितना बढ़ेगा मतलब, मीन्स कुछ अमाउंट। बेटा अमाउंट 2 ग्राम हाइड्रोजन है, स्टोकियोमेट्री लगाओ, मोल कंसेप्ट, 1 मोल इसका, हाफ मोल इसका, तो इसका 1 मोल बनेगा। 1 मोल। यस सर। बहुत महंगा पड़ जाएगा सर। यस सर। N2+3H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हैबर्स प्रोसेस है अमोनिया बनाने की। जो यूरिया खाद बनता है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब देखो ये 12th क्लास में फिर पढ़ेंगे दोबारा से, बताओ क्यों पढ़ेंगे, वहां पे नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। यस सर। यस सर। नहीं समझे। Yes. यस सर। समझ गए सर. H2+X2, X2 हेलोजेंस ले ले, तो हेलोजेंस क्या क्या बन जाएगा इसके साथ, 2 मोल्स ऑफ HX। HX। X हो सकता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। यस सर। यस और सर। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लोरीन की बहुत छोटी साइज होती है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, मतलब अंधेरे में भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है इसकी। हाईली रिएक्टिव, स्मॉल साइज एंड लोन पेयर रिपल्शंस। स्मॉल साइज एंड लोन पेयर
स्मॉल साइज और लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से हाईली रिएक्टिव हो गए। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. उसके बाद जब भी नॉन मेटल्स याद आए वो बताते जाओ। देखो ग्रुप 17 के तो सारे हो गए। Yes, sir. ग्रुप 16 का ऑक्सीजन हो गया सल्फर, H2+S, सल्फर एसिड की फॉर्म में होता है। H2S। हीटिंग करा तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। ठीक बेटा। कार्बन भी नॉन मेटल है तो कार्बन के साथ डिपेंड करेगा कि कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं उसमें अलग अलग कंडीशंस पे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है। यस सर। उसके बाद फोर्थ, देखो फोर्थ ये बोल सकता हूँ मैं कि हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो 10th में पढ़ा होगा तुमने कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में काम आता है एल्कीन्स और एल्काइंस का। यस सर। कह सकते हैं ना बेटा ऐसे। तो जैसे कोई भी मेटल की ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करा दो? हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? वो मेटल बन जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? H2O में। ठीक है बेटा। अब वो डिपेंड करेगा कि मेटल ऑक्साइड की मतलब मेटल की वैलेंसी क्या है। ठीक है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. भाई जैसे जिंक है तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो ZnO होगी उसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो ZnO+H2 क्या बन जाएगा इसमें? Zn+H2। ऐसे लेड की ऑक्साइड मतलब एम, यहाँ पे यूजुअली जो मेटल्स होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिंक, लेड, आयरन, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। इन मेटल्स का रिडक्शन करा देगा ये हाइड्रोजन। जैसे एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का रिडक्शन नहीं करा पाएगा ये बेटा, क्योंकि एल्कली मेटल्स तो खुद ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ गए क्या? यस सर। किन का रिडक्शन कराएगा? लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल्स का। उसके बाद देखो कोई भी एल्कीन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने। यस सर। तो एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन की हाइड्रोजन गैस के साथ एडिशन करा दो और यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेते हैं, निकल भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में हीटिंग करा दो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एल्केन्स बन जाएंगे सर। एल्केन बन जाएंगे। तो मैं जनरली ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया हमने कोई भी, सैचुरेटेड बन जाएंगे। वेरी गुड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनकी प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सैचुरेटेड में बदल जाएगा। जैसे बेंजीन ले लें हम, तो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करा दें तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। और एक ये रिएक्शन उसमें भी काम आती है, डालडा घी बनाने में। हाँ सर। हाइड्रोजनेशन vegetable रिएक्शन ही काम में लेते हैं ना डालडा घी बनाने में। देखो वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स कैसे होते हैं? लिक्विड। लिक्विड तो होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं ना। हाइड्रोजन के एडिशन करा दो तो क्या बन जाता है उससे? VANASPATI, वनस्पति घी। वनस्पति की। वनस्पति घी बन जाता है ना। वनस्पति घी को क्या बोलते हैं हम? डालडा। क्या बोलते हैं? डालडा। डालडा का उल्टा शब्द क्या होगा बेटा? यही होएगा सर। डालडा ही है सर। वो तो मैं पूछ रहा हूँ सर हम बता रहे हैं। बेटा, मैं डालडा का उल्टा शब्द पूछ रहा हूँ क्या होगा? यही होगा सर। यही होगा। वैसे डालडा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए? नहीं सर। नो सर। सैचुरेटेड फैट्स बेनिफिशियल नहीं होते हैं, नॉट गुड फॉर हेल्थ। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, फिर भी हम खाते हैं। सर देसी होता है। देसी भी बेटा यूजफुल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता है उसका, नुकसान ज़्यादा होता है, फायदा कम होता है।
सर उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? क्या कह रहा है? उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट किससे बनते हैं सर वो? देसी घी। यस सर, ये पूछ रहे हैं। बेटा देसी घी भी सैचुरेटेड ही होगा, वो भी सैचुरेटेड ही होता है। देसी घी तो नेचुरली जो मिल्क प्रोटीन्स होती हैं उनसे, मिल्क में जो फैट्स होते हैं उनसे बनता है। ये वनस्पति घी कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। देसी घी भी सैचुरेटेड होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विटामिन और कुछ अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। यस सर ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी लार्ज स्केल पे क्यों बनाया जाता है? क्या बेटा यूज हेल्थ होता के है? लिए तो काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं होती, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब, लेकिन सब करते हैं ना। यस यस सर, तो वो चीप होता है ना, क्या? ये सस्ता होता है बहुत। हाँ बस ये सस्ता होता है। तो जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने प्रॉफिट के लिए, उसको तो अपना प्रॉफिट चाहिए, उसको दूसरों की हेल्थ से क्या मतलब है? यस सर, नहीं। यस सर, सही है। यूजेस यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूरिया बनाने में काम आता है, यस सर, यस और हाइड्रोजन बम बनाने में काम आता है। यस सर, हाइड्रोजन बम एटम बम से भी खतरनाक होता है। यस सर, यस सर। सिन गैस बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। दिस कैन बी यूज्ड एज अ रेड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और कुछ ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च होती है वेल्डिंग पर, जब हाई टेम्परेचर जनरेट करती हैं ये। ठीक है बेटा, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस। तो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस क्या काम आती है? जो मोटे मोटे मेटल्स या ज़्यादा हैवी होते हैं, हैवी मशीनरी के अंदर कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। यस सर, ठीक है। यस सर। रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के अंदर भी काम में लिया जाता है हाइड्रोजन को, वो लिक्विड फॉर्म में काम में लिया जाता है वो। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को वैसे तो लिक्विड करना बहुत मुश्किल है। यस सर, Yes, sir. यस ये है बेटा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्राइड्स। देखो अभी जो अपन ने डिस्कस की, तो ये हाइड्राइड्स 3 टाइप की होती है बेटा मेनली। हाइड्राइड्स मतलब मेटल नॉन मेटल किसी के भी साथ जो कंपाउंड बन रहे हैं हाइड्रोजन के, उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्राइड्स। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? हाइड्राइड्स। तो देखो फर्स्ट हाइड्राइड है आयोनिक। सर, हाँ सर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में बॉन्ड किस में ज़्यादा अच्छा होता है? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन अभी बताएंगे बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताया नहीं ऑर्थो और पैरा में। बॉन्ड अच्छे का मतलब क्या कह रहे हो? मतलब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा? बेटा उसमें तो जो स्पिन है ना, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियर स्पिन जो होती है, यस सर, न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग होती है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के अंदर। ये एक सेकंड हाइड्राइड्स लिख देते हैं फिर बताते हैं इसमें। आयनिक और कौन सी होंगी इसके अंदर? आयनिक, और इनको सलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ बनेंगी। एक होती है मेटेलिक, और इनको हम इंटरस्टिशियल, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। और थर्ड क्या होती है? मोलिकुलर, और जैसे मीथेन है ना, मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स कोई भी है, मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे? देखो उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, यस सर, तो उनको कोवलेंट हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं, और उनको मोलिकुलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स। ये ऑर्थो और पैरा मैंने पढ़ाया नहीं है तुम्हारे को अभी, पहले इनकी प्रॉपर्टीज में नहीं बताया। नहीं सर अभी आपने बताया नहीं है। यस सर। देखो जब दोनों स्पिन सेम डायरेक्शन में आ रही हो, तो सेम डायरेक्शन में आए तो क्या होगी? मतलब प्रोटॉन की स्पिन को लेते हैं हम इसके अंदर, यहाँ लिख देते हैं चलो। एक तो क्या होता है ऑर्थो हाइड्रोजन,
और दूसरा पैरा हाइड्रोजन। देखो ये इनके सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो यो अगर स्पिन है तो ये तो न्यूक्लियर स्पिन होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर हुई या नहीं हुई? यस सर। यस सर। देखो इलेक्ट्रॉन की तो हमेशा अपोजिट स्पिन होती है, तो ये जो Yes, न्यूक्लियर sir. स्पिन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन न्यूक्लियर स्पिन, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो, हाइड्रोजन। ठीक है। यस यस सर। सर। Yes, sir. बोलो। यस सर। और पैरा हाइड्रोजन देखो एक न्यूक्लियस की तो स्पिन यो है और दूसरे की कैसे बना दो उसके अपोजिट, की तरफ। क्या बोल देंगे उसको हम? एंटी पैरेलल। इसको सेम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं और पैरेलल भी बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल न्यूक्लियर। तो इसमें टोटल स्पिन किसके बराबर होगी बेटा? टोटल स्पिन न्यूक्लियर स्पिन को प्लस माइनस हाफ लेंगे 0, और इसमें टोटल स्पिन किसके बराबर होगी? 2 वन 1 1 के बराबर। यस सर। नहीं समझे? यस सर। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर यही ऑर्थो हाइड्रोजन ही होता है, ये ज़्यादा फॉर्म में होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कौन सा होता है? दिस इज मेजर ऑर्थो, मतलब इसमें 3:1 का मिक्सचर होता है इनका नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, समझ गए? यस सर। बोलो। यस और सर। लोअर पे सर? लोअर टेम्परेचर पे फिर पैरा बढ़ने लग जाता है बेटा, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस पैरा की कंपोजिशन, टेम्परेचर डिक्रीज तो पैरा की कंपोजिशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा क्या कह रहा है? लोअर पे, Lower मतलब फिर में ये stable। ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ तो सर इसका क्रिटिकल पॉइंट कम होने का रीज़न यही हो सकता है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब? क्रिटिकल टेम्परेचर इसका कम होने का यही हो सकता है क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर कब बोला मैंने कम होगा इसका? नहीं नहीं सर, वो उसको लिक्विफाई करने में प्रॉब्लम होती है ना, हाँ तो उसके लिए इसका रीज़न यही बोल सकते हैं कि पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है उस टाइम। लो टेम्परेचर के ऊपर पैरा ज़्यादा स्टेबल होगा ना, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर तो ऑर्थो ज़्यादा अमाउंट में है, तो ऑर्थो ही होगा फिर। यस सर। नहीं समझे? समझ गया सर। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब पैरा की तो कंपोजिशन रहेगी ही रहेगी, तो पैरा को मतलब लेकिन टेम्परेचर लो करके हम किसको बदल सकते हैं? पैरा की कंपोजिशन इंक्रीजेस, और बहुत लो टेम्परेचर भी ये कह सकते हैं बहुत कम हो जाएगा। यस सर। समझ गए? यस सर। तो इनमें अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा? थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट में, मतलब पैरा का थोड़ा सा लेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा इज लेस देन ऑर्थो, ठीक है। यस सर। और ये कब होगा? ये मतलब होगा नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं हम। अब मान लो तुम तो बहुत लो टेम्परेचर कर दो, तो बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर तो फिर पैरा की आ रही है ना उसमें कंपोजिशन, तो यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर, समझ गया। और एक जो कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो पैरा की ग्रेटर देन ऑर्थो होती है, ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखो ये हाइड्राइड्स, विनय समझ गया? यस सर। देखो फर्स्ट जो हाइड्राइड है अपने पास, फर्स्ट इज आयनिक हाइड्राइड्स।
देखो आयनिक हाइड्राइड्स नाम से पता चल रहा है बेटा, आयनिक हाइड्राइड्स, इसका मतलब इन हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड होगा। यस सर। Yes, sir. तो ये किसके साथ बनती है? दे आर फॉर्म्ड विद, देखो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1, तो फॉर्म्ड विद हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। हाइड्रोजन और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे, क्योंकि ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। फिर इनको सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोला था हमने। क्यों बोला था सेलाइन? क्योंकि इनका सोल्ट लाइक नेचर होगा, दैट इज वाई दे आर नोन एज सेलाइन हाइड्राइड्स। समझ गए बेटा? Yes, sir. लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 और MgH2, ये अगले चैप्टर्स में भी आएगा। इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है कोवलेंट। मेटल के साथ जो हाइड्राइड बनेगा वो एसिडिक होगा, मेटल के साथ हाइड्राइड बनेगा, तो वो एसिडिक होगा। नहीं नहीं, हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है ना बेटा, मेटल की फिर बेसिक होगा। सर जैसे ऑक्साइड बनता है तो मेटल का बेसिक बनता है, हाँ, ऐसे सर हाइड्राइड बनेगा तो वो बेसिक तो बनेगा। हाइड्राइड तो बेटा हमने न्यूट्रल बोला है ना, जैसे हाइड्रोजन न्यूट्रल है। अब तुमने मान लो कि क्या सोडियम हाइड्राइड बनाया, तो उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो सोडियम बेस है, तो मतलब हाइड्रोजन का इफेक्ट ना के बराबर होगा, तो बेसिक नेचर ही होगा उसका। ठीक है? फिर सर सलाइन क्यों बोल रहे हैं फिर? सलाइन मतलब सोल्ट लाइक, जैसे NaCl नमक नहीं होता है। अच्छा मतलब नेचर। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि जैसे नमक का जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, उनके जैसे इनके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इनको सलाइन बोलते हैं। ठीक है? यस सर। Yes, sir. जो जैसे एल्कली मेटल के जो भी हाइड्राइड्स होंगे फर्स्ट ग्रुप के, MH ऑफ फर्स्ट ग्रुप, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो 12th क्लास में आएगा। स्ट्रक्चर सिमिलर टू रॉक सॉल्ट, नमक के जैसे होता है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू रॉक सॉल्ट। ठीक है बेटा? बोलो। यस सर। रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? नमक को बोलते हैं, NaCl को। NaCl का जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो, जैसे कल पढ़ा था हमने, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें तो क्या बनेगा? देखो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H Negative. माइनस, और मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो Plus. हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? हाइड्रोजन विल मूव एट एनोड। एनोड। तो एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2H माइनस। अब 2m प्लस ऐसे ही 2m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये कहाँ पे होगी ये प्रोसेस? कैथोड के ऊपर। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो ये 2m बन जाएंगे, दो मेटल के। बोलो। यस सर। तो ऐसे होगा इनका इलेक्ट्रोलाइसिस। रिएक्शन विद वाटर, जैसे वाटर के साथ अभी मैंने बताया कि कोई भी फर्स्ट ग्रुप की हाइड्राइड ले लो, जैसे सोडियम हाइड्राइड ले ली, तो NaH प्लस H2O। देखो ये हाइड्रोजन के बनाने के मेथड में भी लिखवाया था मैंने, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोइड CH2 प्लस H2O, तो उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए बस तुम्हारे को, उसकी हाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस OH और ट्वाइस प्लस S2. H2। बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, और sir. इन हाइड्राइड्स को स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें जो मेटल और हाइड्रोजन का रेशियो है वो फिक्स होगा, और वो जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर मेटल और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होगा बेटा। These hydrides are ionic hydrides. स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं।
these ionic hydrides are strong reducing agents. देखो मतलब दूसरों का क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। जैसे Pb+2 अभी लिया था अपन ने थोड़ी देर पहले, Pb+2 का कोई भी सोल्ट है, Pb+2 की हमने रिएक्शन करा दी कैल्शियम हाइड्राइड के साथ, तो किस में रिड्यूस हो जाएगा ये, Pb में। यस सर। ठीक है बेटा, और कैल्शियम तो वही Ca2+ की फॉर्म में ही रहेगा उसका रेस्पेक्टिव, जैसे वो डिपेंड करेगा कि सोल्ट किस तरीके का ले रखा है तुमने। अब जैसे देखो S2- है सल्फाइड, सल्फाइड की CH2 के साथ रिएक्शन करा दें, ये सॉरी सल्फेट SO4 2-, तो सल्फेट को S2- में कन्वर्ट करा देगा। देखो रिडक्शन करा दिया ना, यस सर। +6 Yes, ऑक्सीडेशन sir. स्टेट से किस में कन्वर्ट करा दिया इसको, +2 के अंदर। BF3 है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो BF3 की रिएक्शन करा दो NaH के साथ, तो इसमें बन जाता है NaF सोडियम फ्लोराइड प्लस B2H6। देखो हाइड्रोजन जुड़वा दिया ना BF3 के ऊपर, यस सर। तो ऐसे रिडक्शन हो जाएगा बेटा इसके अंदर, मतलब इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? यस सर। और एक लिथियम sir. एल्यूमिनियम हाइड्राइड आती है, वो बनाने के लिए भी काम में ली जाती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड है LiH, इसकी रिएक्शन करा दो AlCl3 के साथ, तो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और बहुत यूजफुल होता है ये। LiAlH4 बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। lithium aluminium hydride, and this is used as a strong reducing agent। ये strong reducing agent की फॉर्म में काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा? यस यस सर। ऐसे एक सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है सोडियम हाइड्राइड से। NaH की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा दो B2H6 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इससे बन जाता है NaBH4। ये ऑर्गेनिक में काम में लेंगे हम ये रेड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 को बोलेंगे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। दीज बोथ आर यूज्ड एज अ reducing agents। बाकी जो नेक्स्ट हाइड्राइड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बस सर।